सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा अरण्य कांड में शुरू करते हैं, जिसमें माता सीता के पैर में कौवे ने जो चोंच मारी इंद्र के पुत्र ने, उसके आगे की कथा। श्री रामचंद्र जी बहुत कृपालु हैं। उसने अज्ञान के वश द्रोह किया, यद्यपि उसका वध ही उचित था तो भी प्रभु ने कृपा कर छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन है? श्री राम जी ने चित्रकूट में वास करके कानों को अमृत के समान सुख देने वाले अनेक चरित्र किए। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि यहाँ भीड़ रहेगी, क्योंकि हमें सब जान गए हैं। सब मुनियों से विदा होकर सीता समेत दोनों भाई चल दिए। तब जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे तो यह सुनते ही महामुनि अति प्रसन्न हुए। पुलकित शरीर से अत्रि मुनि दौड़ पड़े। सबको देखकर श्री राम जी भी जल्दी से आगे बढ़े। दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को प्रेमाश्रुओं के जल से स्नान कराया। रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। तब आदर के साथ उनको अपने आश्रम में ले आए। फिर पूजा कर मधुर वचन कहकर प्रभु के मन को भले लगने वाले फल फूल दिए। आसन पर विराजमान प्रभु रामचंद्र जी की शोभा नेत्र भरकर देखकर परम चतुर मुनिवर अत्रि हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले चरणार बिंदों में मैं भजता हूँ आपको। आप अति सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मध्यांचल रूप खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले तथा मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं। आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। सूर्यवंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान रूप और संपूर्ण दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुख के निधान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे भाई वामन जी, श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका ध्यान करता हूँ। जो पुरुष ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं, वे कुतर्क रूपी लहरों से पूर्ण भवसागर में नहीं गिरते। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक आपका भजन करते हैं, वे आपकी गति को जानते हैं। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप, समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सर्वव्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल एकमात्र हैं तथा जो भाव प्रिय, कुयोगों को अति दुर्लभ, भक्तों के लिए कल्पवृक्ष, सम और सुखपूर्वक सेवा करने योग्य हैं, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। हे अनुपम रूप वाले राजा, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अपने चरणावृंदों की भक्ति दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य यह स्तुति आदर सहित पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्तुति कर फिर हाथ सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों को कभी न छोड़े। आज की जो कथा यहीं पर करते हैं समाप्त। अब स्तुति भी करते हैं और थोड़ा पहले चौपाइयाँ पढ़ते हैं, फिर जो श्री राम जी की अत्रि मुनि ने स्तुति की थी तो उसको करेंगे। रघुपति चित्रकूट वसी नाना, चरित्र किए सुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होए भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहूँ, सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ। पुलकित गात अत्रि उठ जाए, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर्लाए, प्रेम वारि दो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन चुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भरी लोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीना। जोरी पानी स्तुति करता,
मुनिवर परम पवेन। अब हम जो स्तुति प्रभु ने करी थी हम उसको कहेंगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापति सुखाकरं सतागति भजे सशक्तिसानुजां सचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्ण वे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये गुदा मुदा निरस्य इन्द्रियान्दिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमहीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना दुर्लभं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं नमं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपति नतोऽहं मुर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं न दारणेन ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता कह कर जो बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। सियारी कथा वो कल को फिर सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलो सभी बोलो जय श्री राम।